हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी जो रीडिंग है वो है कैंसरियन के लिए यानी कर्क राशि वालों के मंथली प्रेडिक्शन रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। ये रीडिंग जब भी मैं राशि की रीडिंग लाती हूँ हमेशा आपको अपनी मून साइन से देखनी है यानी आपकी चंद्र राशि से देखनी है या तो आपकी एसेंडेंट यानी लगन राशि से देखनी है। अगर आप चंद्र राशि यानी आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में थे उस राशि के हिसाब से आप कैंसरियन हैं या कर्क राशि के हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल रीडिंग के तरह ही देखिए। जितना रिजोनेट होता है या जो गाइडेंस आपके लिए सही है उतना लीजिए, बाकी को लेट को कीजिए। ठीक है, चलिए ओवरऑल एनर्जी पहले चेक कर लेते हैं। एनर्जी ओरेकल से देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का महीने में कौन से एनर्जी पे रहने वाले हैं आप सब। ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज का रीडिंग शुरू करते हैं डिवाइन से हेल्प मांगते हुए। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। कर्क राशि सितंबर 2023 आप लोग कौन से एनर्जी में रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। ये ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद टैरो से हम हर एक पहलू लाइफ का सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, द थिंकिंग वुमन एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज एंड सन। यस, ये महीना आपके ऊर्जा बेस बहुत अच्छा महीना है। आप बहुत प्रोमिनेंट निकल के आओगे। एक तो कैंसरियन आपकी राशि का मालिक चंद्रमा होता है। चंद्रमा सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट होता है। हर 2.25 दिन में वो अपनी राशि परिवर्तन करता है। तो बहुत बार ये देखा जाता है कि कैंसरियन का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके बहुत ही ज़्यादा आप लोग इमोशनल होते हैं। कोई बड़ा डिसीजन लेने के टाइम पे बहुत मुसीबत आती है कि ये करूँ कि ये करूँ, या इमोशन पे आके आप डिसीजन लेते हैं ज़्यादातर टाइम। और उसी में आप लोगों को लिए थोड़ा बहुत मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है, स्ट्रगल हो जाता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली उतना नहीं सोचते जितना आप मन से सोचते हैं। बहुत ही सॉफ्ट राशि है आप, और हमेशा जैसे आप दूसरों को देखते हो कि मैं अच्छा हूँ तो दूसरे भी अच्छे होंगे, हमारी चारों पास अच्छे होंगे, जो कि होता नहीं है विजुअल टाइप है। तो आप इस बारे में इतनी इमोशनल होके कभी भी डिसीजन लेंगे तो थोड़ा बहुत आपको रिग्रेट का सामना करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये महीना आपकी कुंडली में, या आपकी कुंडली में नहीं, सॉरी, हर एक व्यक्ति जो कर्क राशि के उनके कुंडली में ग्रहों का पोजीशन अलग अलग होता है। जो जनरल राशि में स्थान है उसमें सूरज का स्थान यानी कि सन का स्थान बहुत अच्छा है, ठीक है। सन पहले तो आपके सेकंड हाउस में रहेगा, हाँ, उसके बाद आपके थर्ड हाउस में जाएगा 17 के बाद। तो ऊर्जा बेस आपके प्रैक्टिकलिटी बोध को बढ़ाएगा, प्रैक्टिकलिटी सेंस को एनहांस करेगा। इस टाइम लिए गए डिसीजन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आप बहुत पॉजिटिव, आपकी सोच बहुत पॉजिटिव, एक बैलेंस फील्ड में आप रह सकते हैं इस महीने, और आप इसी में आगे चलते हुए कोई बड़ा फ़ैसला भी ले सकते हैं। कोई भी फ़ैसला लेने से पहले जैसे आप तुरंत फ़ैसला लेते थे या इमोशन आपको डायरेक्शन देता था कि ये लो, ये मत करो, ऐसा मत करो, अपने पहले दूसरों के बारे में सोचते थे। लेकिन इस टाइम मुझे लग रहा है कि आप लोग कोई भी काम हो, चाहे आपकी करियर बेस्ड हो, चाहे आपके पर्सनल लेवल बेस हो, आप सोचने वाले हैं। सोच समझ के कैलकुलेटिव वे में आप उसके लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट इज़ गुड, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। आप पॉसिबिलिटी, अगर कुछ गलत भी हो रहा है आपके साथ, क्योंकि ढैया चल रहा है, शनिदेव भी बकरी है अभी, तो आपके आसपास आपके स्ट्रगल अगर चल भी रहा है तो आप सोचेंगे इसमें से
वो कौन सा पॉइंट है जो मैं पकड़ के आगे चलूँ तो मुझे फ़ायदा मिल सकता है, मुझे थोड़ा सा अपने लाइफ को और ज़्यादा ग्रो करने का और ज़्यादा इस स्ट्रगल से निकलने का रास्ता मिल सकता है। तो आप पॉसिबिलिटी ढूंढ सकते हो इस महीने कि ये करूँ तो मुझे आगे चल के सही रहेगा, ये मत करूँ, ये करूँ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सोच समझ के आप होमवर्क करने वाले हैं हर एक डिसीजन से पहले, और बहुत ही आपका माइंड काम करेगा। जैसे कि बोलते हैं ना कि दिमाग की बत्ती जल गया, ऐसे टाइप का ये है, ऊर्जा है कि हाँ इस महीने आप बहुत प्रोमिनेंटली सोचेंगे, अपने फोकस रहेगा आपके गोल के ऊपर, किससे कौन सी चीज़ करने से आपका फ़ायदा हो, कौन सी चीज़ करने से आपकी उन्नति हो, आपके लाइफ में एबंडेंस आए, आपका विश मैनिफेस्ट हो, तो उस पे ज़्यादा आप जोर देते हुए दिखाई दे रहे, मन से ज़्यादा दिमाग पे जोर देते हुए दिखाई दे रहे, या तो आप बैलेंस आउट करके एक डिसीजन पे आते हुए डिसाइड कर रहे हैं। तो कर्क राशि, ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जितना ज़्यादा हो सके इस महीने का यूटिलाइज़ कीजिए, ताकि आगे का जो महीना आने वाला है वो आपकी ज़िंदगी में वो खुशहाली लेके आए। ठीक है, देखिए नंबर 1 कार्ड, जो करना है कर लो। 24 का नंबर बता दूँ, 24 यानी शुक्र, यानी वेनस के नंबर 6 आता है। तो लग्जरी, अगर आप चाहते हैं इस महीने आपके लाइफ में लग्जरी आए, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो वो भी हो सकता है। एंड नंबर 47 यानी कि 2 मतलब आपका मन, आप तो चंद्र राशि के मालिक ही है, आपका चंद्र आपका, तो मन को बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज़ कीजिए, मन को स्थिर कीजिए, मन को काम कीजिए, ज़्यादा ओवर इमोशनल ना हो के मन से सोचिए। मन के सोचना बहुत अच्छा होता है, लेकिन हाँ कोई भी चीज़ ओवर अच्छा नहीं होता है, तो जो कि इस महीने में नहीं दिखाई दे रहा है, जो यूजुअली आप में दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए ये महीने क्यों इम्प्रोवाइज़ कीजिए, इस महीने का इतना अच्छा ऊर्जा निकल के आया है कर्क राशि। इस महीने आप अच्छे अच्छे काम ज़रूर कीजिए, जो काम आपका पेंडिंग रह गया है या जो काम आप करना चाहते हैं। तो चलिए आप टैरो से एक एक करके आपके शरीर, आपका मन, आपका लव लाइफ, आपका मैरिज लाइफ, आपका पढ़ाई, आपका कैरियर, सब देख लेते हैं एक एक करके। पहले आपके शरीर से शुरू करते हैं। शरीर अच्छा तो हम काम पे भी कर सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं, अगर एक स्वस्थ शरीर का मालिक है हम। ठीक है, और शरीर मीन्स फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों को ही समझाते हैं। तो आप देखते हैं आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ सितंबर में कैसा रहने वाला है। जय शिव शक्ति। कर्क राशि हेल्थ सितंबर 2023। देखिए कुछ नज़र रहेगा आपके ऊपर, कुछ कॉन्फ्रंटेशन रहेगा, चीज़ों को संभालने जब भी जाओ। शनिदेव बकरी है, ऊपर से ढैया भी चल रहा है, तो कुछ कामों में ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा, कुछ कामों में लड़ाई झगड़ा करके आपका काम निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ कामों में बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत बोलते हैं ना अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करना पड़ेगा। कंप्लीशन अगर करना चाहते हो, कोई विश अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो अपनी कंफर्ट जोन, जो कि आप बहुत टाइम में ये भी होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर ऐसा आपके साथ फ्रिक्वेंट होता है कि आप करना चाहते हो, आपके डिज़ायर बहुत से होते हैं, लेकिन आपका इमोशन आपका साथ नहीं देता, या तो आप दूसरों के छोड़ के अपनी विश को कम कर लेते हो, या छोड़ देते हो कि नहीं उसको मैं ये करूँगा तो उसको सामने वाले को कुछ गड़बड़ हो सकता है, उनकी ख़राब हो जाता है, वो छोड़ देते हो अपने, या हमेशा अपने ऊपर दूसरों को रखते हो। ठीक है, तो इस महीने आप खुद के ऊपर नज़र दे के बैठे हो, खुद को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, अपने विक्ट्री पे फोकस हो, तो काम काज दौड़ भाग, कॉन्फ्रंटेशन, लड़ाई झगड़ा, अपने आप के लिए स्टैंड जब भी हम लेने जाए, तो कुछ अपनों से, कुछ हमारी सिचुएशन से, हालात जो है प्रेजेंट, उनसे लड़ाई झगड़ा होना
कोई बड़ी बात नहीं होगी, फिर हम बिगड़ी बात है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको ध्यान अपने फिज़िकल हेल्थ पे रखना है और ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ पे भी, ताकि कोई भी बड़ा घटना, कोई भी कॉन्फ्रंटेशन आपकी इमोशनल लेवल को ड्रॉ डाउन नहीं कर पाए। आप इमोशनली दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाए और आपको लगे छोड़ दो, नहीं होता है मुझसे, छोड़ दिया। ऐसे मत कीजिए कि स्ट्रॉन्गनेस से आगे आइए। जो भी होगा देख लेंगे, जो भी है। हाँ, मुझे आप दिल में ये ठान लीजिएगा कि मुझे बहुत से काम पे ये है कि अपनों से ही लड़ाई करना पड़ेगा, स्टैंड लेना है। तो इस टाइम आपको शोल्डर पेन, इस टाइम आपको थोड़ा नींद कम आना, ये सब हो सकता है। और जल्दबाजी मत कीजिए। जब भी चलेंगे फिरेंगे, रास्ते पे भी चल रहे हैं, तो जल्दबाजी मत कीजिए, केयरफुल रहिए ताकि चोट ना लगे आपको। हाँ, थोड़ा बहुत इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप वाहन चलाते हैं, स्कूटी, गाड़ी कोई भी चलाते हैं, तो ध्यान से चलाइए, क्योंकि आप बहुत कुछ में उलझे रह सकते हैं इस महीने। तो आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, बाकी कुछ नहीं है। थोड़ा ध्यान रख के चलना है। और मेडिटेशन मस्ट। इस टाइम अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे एक बैलेंस बना के आप चल पाएंगे, और दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। अब देखेंगे आप जो लोग पढ़ाई से रिलेटेड है, विद्यार्थी या स्टूडेंट है, उनके लिए कैसे होने वाला है सितंबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए। जय माता दी। डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ छोड़ मत दीजिएगा, बीच में आके कोई छोड़ मत दीजिए। डिज़ायर किया आपने, आप उस रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन बीच में आके हताशा होके या गिव अप करके कुछ छोड़ देने की एनर्जी है यहाँ पे। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ डोंट डू इट। हाँ, इस महीने देखिए, आपके 5th हाउस के मालिक, जिससे हम पढ़ाई लिखाई देखते हैं, 5th हाउस के मालिक होता है मंगल। मंगल आपके 3rd हाउस में है, दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। लेकिन आपकी राशि के मालिक चंद्रमा है, तो मंगल के साथ उनकी फ्रेंडलीनेस तो है, लेकिन मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है। तो दैट्स वाई आपके मन बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो सकते हैं। आप किसी के बातों पे आके, मान लीजिए आपने कुछ ठाना कि मुझे इस फील्ड में करियर बनाना है, और उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोर्स देख रहे हैं, कहाँ एडमिशन ले, हर चीज़ का ध्यान रख ले, लेकिन अचानक से कोई एक पर्सन आया और आपको डिमोटिवाइज़ किया कि नहीं, तुझसे ये नहीं होगा, ये तेरा फील्ड नहीं है, और तुरंत आपने उसकी बात मान ली, अपने ऊपर ट्रस्ट छोड़ा, अपने ऊपर भरोसा छोड़ा, और उनकी बात में आके गिव अप कर दे गए। नहीं, अब वहाँ अपने आप को टटोला ही नहीं कि हाँ, अपनी ये भी नहीं बोला कि नहीं, मुझे लगता है यही मेरा फील्ड है। आप जो भी बोलो, मैं एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और ऑनलाइन चीज़ों में आप थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं, थोड़ा आपकी मन डाइवर्ट हो सकता है, सोशल मीडिया, फ्रेंड सर्कल, इस सब से थोड़ा बचना है। हाँ, आपको ये भी लग सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उस हिसाब से फल नहीं मिल रहा है। अगर ऐसे सोच है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ऐसे सोच रहे हैं आप, तो मैं बोलूँगी कि आपको सिर्फ इस महीना अपनी डेडिकेशन, हार्ड वर्क पे फोकस करना है। रिज़ल्ट देने वाला ऊपर बैठा हुआ है। आप जितना डेडिकेशन देंगे, जितना सीरियसली काम पे जुटे रहेंगे, किसी के बैकअप में मत आइए, गिव अप मत कीजिए प्लीज़। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग गिव अप के मोड में हैं, सरेंडर के मोड में हैं। मत कीजिए। जो हो सके, जितना हो सके, खुद पे भरोसा रख के करते जाइए। एकदम आप लोग बोलते हैं ना, सिर्फ ध्यान रखिए अपने हार्ड वर्क पे। तो देखिए, आपको फल से कोई नहीं, आपके रिज़ल्ट से कोई नहीं दूर कर पाएगा। ठीक टाइम पे आपको आपका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान हमेशा रखिए, ठीक है।
थोड़ा सा मन को स्थिर कीजिए। इसलिए मैंने पहले ही बोला, आप सभी को मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। योगा करते हैं कीजिए, मेडिटेशन करना चाहते हैं कीजिए, कुछ भी ऐसा काम हो जो अपने मन को शांत करते हैं, आपके ऊर्जा को बैलेंस करते हैं, वो काम ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं कर्क राशि कैंसरियन के लिए लव लाइफ कैसे होगा सितंबर में। ठीक है, जय माता। मैजिशियन, जजमेंट एंड हैंगमैन। ओके, तीनों ही मेजर आर्कन आया है आपके लव लाइफ के ऊपर। कोई सिचुएशन में अटके हुए हैं लग रहे। जो भी कर्क राशि वालों ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लग रहा है आप अपने कोई एक डिसीजन जो लव लाइफ रिलेटेड है उस पे अटके हुए हैं। बहुत से डिज़ायर है, बहुत से कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जब भी आप आगे बढ़ते हैं या तो कोई ऑब्स्ट्रकल आ रहा है, या तो ये हो सकता है कि सराउंडिंग से आने वाला ऑब्स्ट्रकल हो, या आपके दिमाग की उपज भी हो सकती है कि आप खुद ही सोच रहे हो, क्योंकि आप ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं इस टाइम, अगर आप पॉजिटिव है, तो वाई ओवर थिंक करना बंद कीजिए। अगर कहीं पे आप रुका हुआ है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को प्रपोज करें, आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दें, अगर आप यही चाहते हैं तो डू इट। है, कौन क्या बोल रहा है, सामने वाला क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करते हो खुद की डिज़ायर या खुद की वांट के ऊपर, मतलब खुद के वांट को बाद में रखते हो, दूसरों की भावनाएं ज़्यादा आपको प्रभावित कर जाता है। ये चीज़ मत कीजिए। इस टाइम आपके लव एनर्जी अच्छे है। मंगल खराब है 5th हाउस में, तब भी बोलूँगी क्योंकि वेनस की पोजीशन अच्छा है। आपके 1st हाउस में शुक्र बैठा हुआ है। इस टाइम आपका डिज़ायर बहुत ज़्यादा होगा अपने लव लाइफ में। जो ड्रॉबैक्स है, जो नेगेटिविटी है, उसको छोड़ के आगे बढ़ने की डिज़ायर होगा। पार्टनर के साथ अगर बातचीत नहीं हो रही है या झगड़ा चल रहा है, नो कांटेक्ट है, तो आपको इस टाइम लगेगा कि नहीं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचते हैं चीज़ों को, यहीं पे सॉल्यूशन लेके आते हैं, या जो भी चल रहा है बातचीत करके सुलझा लेते हैं। ठीक है, तो ये टाइम बहुत अच्छा है क्योंकि आप चाहते हो अच्छा हो। बहुत सारे टाइम आपको ये दिखाई देता है कि आप चुप रह जाते हो, अपने वांट्स को नहीं बोलते हो, हैं, जो मन में चल रहा है वो बाहर आने नहीं दे रहे हो। लेकिन अभी लग रहा है कि आप वो चीज़ कर रहे हो कि बाहर आने के लिए अपने मन के अंदर जो भी वांट है, जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो वो कर दो। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्या होगा वो सोच के आपने स्टेप ही नहीं लिया। क्या पता कि आपने जो स्टेप लेना चाहते हो वो सही बैठ जाए, आपके और आपके पार्टनर के बीच में सुलह हो जाए, जो प्रॉब्लम है, जो ब्लॉकेजेस है वो हट जाए। तो डोंट ओवर थिंक, जो आपको लग रहा है सही इस टाइम बोल डालो, कर डालो, गो फॉर इट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ। कर्क राशि सितंबर मैरिड लाइफ, जो एक मिनट, हाँ सॉरी एक फ़ोन आ गया। कर्क राशि मैरिड लाइफ, ठीक है, तो जो मैरिड कपल देख रहे हैं उनके लिए देखते हैं सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है। जय माता दी। सन, देखिए ऊर्जा तो अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं आप अपने पार्टनर के तरफ। ठीक है, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं आपकी शनिदेव, और वो आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है।
तो और बकरी भी है और ढैया भी चल रहा है, तो ओवर पॉजिटिवनेस आपके रिलेशनशिप को या आपके मैरिड लाइफ को या आपके घर के एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा हैम्पर कर सकता है। तो ऊर्जा को बैलेंस रखिए। अगर बहुत ज़्यादा आपको कुछ बोलने का मन कर रहा है, अब बोलिए, लेकिन वाणी पे कंट्रोल रखिए। क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होगा आपकी लाइफ में। बोलने का एक तरीका होता है, बहुत बुरी बात भी अगर सही तरीके से बोला जाए, प्यार से रिस्पेक्ट देके सामने वालों को बोला जाए, तो वो बात अच्छी निकल के आती है और वो बात पूरी होते हुए भी दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आपके लाइफ पार्टनर की कोई एक बात या कोई एक एक्शन आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो एक्शन वो दोबारा ना करें या उनको समझाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो आपको अपनी इस पे ध्यान देना है कि ही और शी इज़ योर लाइफ पार्टनर, ठीक है। उनकी रिस्पेक्ट पहले रखो, बात करने का तरीका पहले रखो, फिर आप उनसे बात करने बैठो, तो देखिएगा सामने वाले को समझ में आएगा और वो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट भी करेगा और उस चीज़ पे फॉलो भी करेगा, ठीक है। लेकिन इस टाइम ना ये जो जगलप कार्ड आया है ना, 2 ऑफ पेंटिकल, आपकी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो सकता है। आप कभी ये बोल रहे हो, कभी वो बोल रहे हो, कभी बहुत अच्छा फील कर रहे हो कि फैमिली लाइफ बहुत अच्छा हो रहा है, हम घूमने जा रहे हैं, क्वालिटी टाइम बिता रहा है, कभी इतना चिड़चिड़ा हो सकते हो कि लाइफ पार्टनर कुछ बोलने आ भी रहा है तो आप बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहे हो। तो इस टाइम आपका मूड स्विंग आपके मैरिड लाइफ को हैम्पर कर सकते, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। हिटिंग आर्गूमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में, तो क्योंकि मंगल का पोजीशन ख़राब है, गुस्से में आके बहुत ऐसे मोमेंट में एक बात आपके मुंह से निकल गई जो सामने वाले को बहुत हर्ट कर गया और वो आपके फैमिली लाइफ को भी हैम्पर कर गया, तो उस चीज़ के लिए बचना ज़रूरी है। सन का ऊर्जा है बहुत सारे लोगों के लिए, मुझे लग रहा है घर में कोई अच्छा चीज़ होने वाला है, पूजा पाठ या कोई दोस्त गैदरिंग भी हो सकता है, जिससे कुछ दिनों के लिए आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा, आप भी खुश फील करेंगे। और बहुत से लोगों के लिए फैमिली प्लानिंग जो लोग कर रहे थे उनके लाइफ में गुड न्यूज़ भी आ सकता है, ठीक है। सिर्फ मूड स्विंग और वाणी पे कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। तो चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपकी कैरियर। शफल नहीं हुआ था तो टेबल का कार्ड अभी तो नहीं लेंगे, अगर आना होगा तो बाद में भी आ जाएगा। तो कर्क राशि कैरियर देखते हैं सितंबर महीने में कैरियर में क्या आया है। चलो सन कार्ड तो आ गया, एक और कार्ड लेंगे हम। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस है कैरियर में, ठीक है। तो हमारे पास वी हैव सन, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ 10 ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ सोर्ड। सोर्ड की एनर्जी, स्ट्रगल की एनर्जी थोड़ा ज़्यादा है, स्ट्रगल रहेगा, बहुत दिनों से चल रहा है मुझे पता है कर्क राशि, लेकिन स्ट्रगल अभी भी रहेगा, ठीक है। शनिदेव बकरी है, ढैया चल रहा है, तो आपको अगर मैं यहाँ बैठ के बता दूँ कि स्ट्रगल बिल्कुल नहीं रहेगा तो वो झूठ होगा और मैं झूठ बोलना नहीं चाहती हूँ किसी भी तरह से। तो स्ट्रगल तो आपको रहेगा, लेकिन स्ट्रगल से गिव अप कर देना या उसके साथ डटे रहना ये टोटली अप टू यू है। देखिए स्ट्रगल कम ज़्यादा हो सकते हैं किसी के लिए, बहुत सारे कर्क राशि, सबकी कुंडली तो मेरे पास नहीं है, सबकी कुंडली में अलग अलग पोजीशन है ग्रहों की। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, ये तो कम ही नहीं हो रहा है, तो मेरी सजेशन यही रहेगा कि आप किसी
प्रोफेशनलिस्ट है, आप पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, मेरे से भी ले सकते हैं, मेरा नंबर दिया गया है, ताकि मैं आपकी जन्म की कुंडली देख के उसके ऊपर टैरो की एनर्जी को मिक्स करके आपको एक्यूरेट रीडिंग दे सकूं कि क्यों हो रहा है, आपको सही तरीके से गाइडेंस दे सकूं। ये जनरल है, राशि बेस है, तो सारे राशि वालों के साथ पूरी एक्यूरेटली मैच करेगा, ऐसा नहीं होता है। किसका स्ट्रगल कम हो सकता है, किसी का स्ट्रगल ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इस आप टू टोटली अप टू योर पर्सनल कुंडली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि जस्टिस होगा, टाइम लगेगा, ठीक है। इस टाइम में भी आपके लिए, अगर आप जॉब करते हैं तब भी, अगर आप बिज़नेस करते हैं तब भी, जहाँ की फाइनेंस की बात है, जहाँ से आप कमाई करते हैं, जहाँ पे आपका अर्न होता है, जहाँ से आप सेविंग्स करते हैं, घर चलाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव इफ़ेक्ट है। नेगेटिव मीन्स स्ट्रगल ज़्यादा है। आपको लग रहा है कि ये काम तो मेरा बनने ही वाला था, अचानक से ऐसा कोई बीच में एक अड़ंगा आ गया, बीच में एक ऑब्स्टेकल आ गया कि वो काम डिले हो गया या हुआ ही नहीं। बहुत बार हुआ होगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। हाँ, लेकिन नई शुरुआत है, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग किंग ऑफ वंड्स एकदम पॉजिटिवली डट के, नहीं मुझे करना है तो करना है, जितना भी होगा ऑब्स्टेकल मैं देख लूँगा, झेल लूँगा, मैं तो हट नहीं रहा हूँ, मुझे ये कंप्लीशन चाहिए तो कंप्लीशन मिलेगा। सन की उठ जाए, जस्टिस का उठ जाए, तो कंप्लीशन आपको मिलेगा। अगर आप गिव अप नहीं करते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिकलिटी आपकी इमोशन से ज़्यादा हुआ, तो आप यू विल बी द गेनर। लेकिन अगर आपके प्रैक्टिकलिटी के ऊपर आपके इमोशन ज़्यादा भारी हो गया, तो आपके लिए मुसीबत बढ़ेगा, कमेगा नहीं। बाद में जाके रिग्रेट करने से बेहतर है कि अभी स्ट्रगल का टाइम है, अभी एक्शन लेने का टाइम है, आप फटाफट से एक्शन ले लीजिए। इस टाइम सन का ऊर्जा देखिए, सन का बार बार आ रहा है आपके ये में। क्यों आ रहा है? क्योंकि कर्क राशि इस महीने सन का पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सन सेकेंड हाउस में रहेगा, फिर 17 सितंबर में वो थर्ड हाउस में आएगा। दोनों हाउस में सन आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपके फाइनेंस को बढ़ाएगा, आपको उन्नति के रास्ते पे ले जाने के लिए पुश अप करेगा। लेकिन आपको डेडिकेशन तो रखना है, हार्ड वर्क तो करना है ना। सब कुछ आप भाग्य के हाथ में छोड़ के बैठ जाओगे, नहीं होगा, मान लीजिए नहीं होगा। उसके साथ साथ भाग्य का साथ जब मिल रहा है, उसके साथ साथ अपने डेडिकेशन हार्ड वर्क जोड़ दीजिए, फिर देखिए रिज़ल्ट। 2 महीने बाद जो लोग हार्ड वर्क को साथ लेके चलेंगे, 2 महीने बाद आप देखेंगे कि क्या होता है। फिर आके इसी वीडियो पे आप मुझे कमेंट करके बताइए। अभी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। टेक 2 मंथ फॉर दिस रीडिंग, ठीक है। लेकिन हाँ, उस इंसान लोगों के लिए, उस लोगों के लिए बोल रही हूँ कर्क राशि, जो हार्ड वर्क को गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप बिज़नेस भी करते हैं तो कुछ डेली वेजेस बढ़ेगा, आपका मार्केट में आपका नाम बढ़ेगा। कुछ आपके हो सकता है कि आसपास के लोगों में कुछ चीज़ आपके नाम से थोड़ा र्यूमर्स ये हो, लेकिन सबको प्लानिंग मत बताइएगा, चुपके प्लानिंग बताइए। क्या करना है, कैसे कर रहे हैं, वो चीज़ का ध्यान आपको खुद को रखना है। देखिए, हर्मिट एंड 9 ऑफ कप्स, इसका मतलब है चुपके से अपना काम कीजिए। कौन क्या बोला, कौन क्या आसपास में कर रहा है, उस पे ध्यान ना ही दे तो अच्छा है। अपने आप को सोचिए, जो मैं जो सोचूंगा, मैं जो करूँगा, मैंने होमवर्क किया है, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं हार्ड वर्क करूँगा, मैं अपना गोल खुद सेट कर रहा हूँ और उसी पे मैं चलूँगा। अपने इंट्यूशन को काम पे लगाइए। इंट्यूशनली इस टाइम आपका दिमाग साफ रहेगा, आपको सोचने समझने की पावर मिलती हुई दिखाई दे रहा है। आप बहुत अच्छे से सोच पा रहे हैं, चीज़ों को देख पा रहे हैं, अपनी प्रैक्टिकल नज़रिए से चीज़ों को भाप पा रहे कि इसके बाद ये हो सकता है, ये ना करूँ, ये मेरे लिए ख़तरनाक है, ऐसा ना करूँ। इस टाइम आप एनर्जी पे है, तो इस महीना खुद को हाई अप करने का टाइम है, ना कि पीछे खींचिए। अपने आप को पूरी तरह से झोंक दीजिए
क्योंकि ये महीने से जो आप गेन करेंगे उसकी रिज़ल्ट आप आगे चलते हुए महीने में भी देख पाएंगे। आपकी ग्रोथ आप खुद लाएंगे, ठीक है। भाग्य का साथ मिल रहा है, वेनस एंड सन की साथ आपको मिल रहा है इस सितंबर में। तो इन दोनों ग्रहों की साथ लेके, अपने हार्ड वर्क लेके आप अपने काम करते रहिए, फिर रिज़ल्ट देने वाला ऊपर बैठा हुआ है, वो आपको ठीक टाइम पे ठीक रिज़ल्ट जितना आप सही में हकदार है वो आपको ज़रूर देगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि दूसरों के लिए भी गाइडेंस मिले, दूसरे कर्क राशि जो आपके जान पहचान में है उसको भी मिले। और कमेंट करके बताइए अगर आपके साथ रिजोनेट किया नहीं किया, आपका पोजीशन कैसे चल रहा है, सब कुछ कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कमेंट का जवाब ज़रूर देती हूँ, मे भी तुरंत ना हो लेकिन देती ज़रूर हूँ। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क डेडिकेशन के साथ करते रहिए। डोंट गिव अप गाइस, डोंट गिव अप, ठीक है। ये बात रट्टा मार लीजिए कि इस महीने मुझे गिव अप नहीं करना है। खुश रहिए। हैव अ नाइस डे। जय शिव शक्ति।